ऐसा लगता है जैसे 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और जीतन राम मांझी जी के चेहरे पर जेडीयू लड़ी थी और पहली बार जेडीयू को स्पष्ट बहुमत आया था और जीतन मांझी जी जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री थे। क्या भाई एक दिन में कोई डील नहीं तय होती है आलोक जी। डील तय होने के लिए, गठबंधन बदलने के लिए, कोई फैसला लेने के लिए इंसान सोचता है, समझता है, एनालाइज करता है। मतलब महीनों से इनकी बात चल रही होगी और इसी बात को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि ये संपर्क में थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। विपक्षी एकजुटता की बैठक होनी है 23 जून को, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन को झटका देकर चले गए। आपको लगता है? देखिए, झटका आप लोग बोल रहे हैं, कहीं कोई झटका नहीं लगा। तो आपको भी झटका है? क्यों लगेगा झटका? जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, इतना सम्मान दिया, एक लंबी हिस्ट्री है किस तरह से उनके सुपुत्र यहाँ मंत्री परिषद में शामिल रहे, हमेशा कस्में खाते रहे कि हम राजनीतिक रूप से हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने एंगल्स को साधने के लिए उन्होंने फैसला ले लिया तो ले लिया। लेकिन जीतन राम मांझी में भी तो बहुत सारी योग्यताएं हैं ना, उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है। बहुत योग्यता है, इतनी योग्यता है इसलिए शायद उनको मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा था। और जितनी तारीफ उनके लोग करते हैं, बोलते तो ऐसे हैं जैसे नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत किया नहीं किया हो, बल्कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा हो। और जानकारी दुरुस्त करने की बात बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और जीतन राम मांझी जी के चेहरे पर जेडीयू लड़ी थी और पहली बार जेडीयू को स्पष्ट बहुमत आया था और जीतन मांझी जी जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री थे। क्या नहीं, जीतन राम मांझी जी को मनोनीत किया नीतीश कुमार जी ने। विधायक दल के सभी सदस्यों ने, विधानमंडल दल के सदस्यों ने समर्थन दिया और तब जाकर वो उस कुर्सी पर बैठे। मतलब आपका कुर्सी को सुशोभित नहीं कर पाए, उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया। कृपा पर थे ना, कृपा पर थे वो भी और उनके बेटे भी। निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते, इस तरह का फैसला नहीं लेते, तो आपको लगता है क्या कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाते? या उनके सुपुत्र जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में शामिल हुए, ऐसा तो नहीं होता। किन्होंने उनको बनाया? राष्ट्रीय जनता दल ने उनको एमएलसी बनाया और नीतीश कुमार जी ने उनको मंत्री बनाया। लेकिन उसके बावजूद ये गलत फहमी होती है लोग जी। होता क्या है ना कि जब टाइटल नाम के पीछे लग जाता है तो हर व्यक्ति को लगता है कि मैं अगर इस समाज से आता हूं तो मैं समाज का ठेकेदार हो गया हूं, मेरा अपमान मतलब समाज का अपमान हो रहा है। अरे भाई, आपका कौन व्यक्तिगत अपमान कर रहा है? जीतन राम मांझी जी या उनके सुपुत्र, उनका हम व्यक्तिगत बहुत सम्मान करते हैं। समाज के बड़े व्यक्ति तो चले गए, मुसहर समाज का वोट भी खिसके गए। ये कैसे आप इस बात को जज कर सकते हैं? आपने देखा कि लगातार हमारी पार्टी की तरफ से उस समाज के लोगों को मंत्री बनाया गया है, अभी बनाया गया है। और दशरथ मांझी जी से बड़ा नाम है क्या कोई? उनके सुपुत्र हो, उनके दामाद हो, हमारे दल में शामिल होते हैं। तो इस गलतफहमी को दूर करने की आवश्यकता है कि लोगों के मन में ऐसा लगता है कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के वो ठेकेदार हैं और उनके अलावा उस समाज का प्रतिनिधित्व कोई नहीं करता है। तो अमित शाह से मिलने जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मांझी समाज से आने वाले हर एक व्यक्ति का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना जीतन राम मांझी जी का हो, संतोष मांझी जी का हो। और अमित शाह जी से जो जाकर मिल रहे हैं तो उन पर जो आरोप लग रहे हैं मांझी जी पर, उन आरोपों की पुष्टि हो रही है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि भाई इस तरह की बैठकों में अगर वो शामिल होते तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन पास करते, और इन्फॉर्मेशन पास करते उन्होंने साबित कर दिया। अभी आप तुरंत एजेंट बता रहे हैं ना? निश्चित रूप से वो तो इन्फॉर्मेशन ट्रेसपासर है ना, वो लोग इन्फॉर्मेशन ट्रेसपासर हैं। और नीतीश कुमार जी ने वही बातें कही। आपने देखा कि 2 दिन पहले आपने इस्तीफा दिया और तुरंत जाकर आप चले गए अमित शाह जी से मिलने के लिए। इसका मतलब आपकी बातें लंबे समय से चल रही वो थी। तो कल ये भी दावा करके गए हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे, फिर धोखा देंगे तेजस्वी यादव को। जिनकी गोद में वो जा रहे हैं राजनीतिक रूप से, उनकी प्राथमिकता क्या है कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी और जेडीयू के खिलाफ जितना बोलेगा उसको उतना ही इनाम मिलेगा। यही प्राथमिकता में शामिल है। तो अब बोलेंगे तो शायद उसका कुछ इनाम उनको मिल जाए। अगर इनाम मिल जाता है तो शुभकामना है। लेकिन ये बात तो आपने साबित कर दी ना। हम आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी मिली भगत उनके साथ है और आप हमसे रिश्ता तोड़ते हैं और तुरंत जाकर उनसे मिल लेते हैं। भाई एक दिन में कोई डील नहीं तय होती है आलोक जी। डील तय होने के लिए, गठबंधन बदलने के लिए, कोई फैसला लेने के लिए इंसान सोचता है, समझता है, एनालाइज करता है। मतलब महीनों से इनकी बात चल रही होगी और इसी बात को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि ये संपर्क में थे, ये यहाँ का इन्फॉर्मेशन वहाँ पास करते। आखिर उनके ऊपर दबाव न कह लीजिए, ये आरोप नहीं है। उनकी पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा था, विलय, वो एक प्रस्ताव था लोग जी। वो कोई दबाव कह लीजिए या कोई आरोप नहीं था, प्रस्ताव था कि अगर हमारे पहले से जानकारी होगी 100%।
जानकार ऐसा तो होता नहीं ना है सार्वजनिक जीवन में कि कोई चीज़ आप करना चाहें और वो चीज़ छिप जाए, ऐसा नहीं होता है। आप अगर कहीं मिलते हैं, जुलते हैं, स्ट्रेटजी तय करते हैं, गठबंधन के खिलाफ साजिश रचने की बात करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ें चली आती हैं, वो बातें मालूम चल जाती हैं और बातें मालूम चल गई, उसके बाद इस तरह की चीज़ें हुई। अगर मांझी जी एकदम सच्चे होते, सच में उनकी कसम की निष्ठा होती, नीतीश कुमार जी को वो मानते, तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाने में क्या दिक्कत थी? आखिर निकले भी तो हमारी ही पार्टी से थे ना, तो शामिल नहीं हुए इसका मतलब उनकी निष्ठा नहीं थी, उनको ऐसे ही आगे बढ़ना था। उनको ऐसे ही आगे बढ़ना था और जितना मांझी जो छल कर रहे थे जेडीयू के पीछे से नीतीश कुमार को वक्त रहते सब मालूम चल गया। और जितना मांझी तो वही है ना जिनके चेहरे पर 2014 में चुनाव हुआ था, जेडीयू को बहुमत मिला था और जनता ने उन्हें चुनकर भेजा था। जेडीयू का ये तीखा तंज आपने सुना है। क्या आगे एनडीए की ओर जा रहे हैं जितना मांझी को उचित सम्मान मिलेगा, उचित टिकटें जितनी वो चाह रहे हैं, जितनी सीटें वो चाह रहे हैं उतनी सीटें मिल पाएंगी, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।